नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तोमर। लास्ट वीडियो में अपन ने लीवर के बारे में देखा था और लीवर के बारे में अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। ये लीवर ही का पार्ट 2 की वीडियो रहेगी, है ना। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि जो हमारा पित्तरस होता है, इस पित्तरस में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और एक क्या रहता है, सोडियम ग्लाइकोलेट रहता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम ग्लाइकोलेट तो हो गया, लेकिन साथ ही दोस्तों याद रखना कि हमारे पित्तरस में निम्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, याद रखना, एक तो कैल्शियम, एक हमारा आयरन और एक हमारा कौन सा, पोटेशियम। पित्तरस में कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, दो आयन पाए जाते हैं। पहला कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा कौन सा, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात कर दिया दोस्तों, याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने बता चुका हूँ, काम का क्वेश्चन है। और उसके बाद कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम पाए जाते हैं हमारे पित्तरस में। ये क्या है, खनिज पदार्थ हैं। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको एक बात और बताना भूल गया था कि ये जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर के 2/3 हिस्से को अगर काट दिया जाए तो ये अपने आप को 21 दिन में रीजनरेट करने का काम करता है ना। और सबसे पहले ये उपयोग चूहे के ऊपर किया गया था। चूहे को, लीवर को बीच में से काट के और बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद चूहे को देखा गया था दोस्तों, तो चूहे का लीवर वैसा का वैसा बन चुका था। तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा रीजनरेट की जो पावर होती है हमारी बॉडी के अंगों में, वो यकृत की होती है, लीवर की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि पीलिया कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में कि क्या होता है कि हमारे शरीर में जब आरबीसी जाकर मरती हैं, तो आरबीसी कहाँ पर जाकर मरती हैं, यकृत में जाकर मरती हैं। यकृत में कौन से स्थान पर, प्लीहा नामक के स्थान पर। तो जैसे ही आरबीसी हमारे प्लीहा में जाकर मरती है दोस्तों, तो उस समय क्या होता है कि वो आरबीसी के विखंडन से क्या बनता है, एक सॉरी दोस्तों, तो क्या बनता है, आरबीसी के विखंडन से एक बिलिरुबिन नाम का पदार्थ बनता है। वो बिलिरुबिन नाम का पदार्थ किसमें जाकर मिल जाता है, वो बिलिरुबिन नाम का पदार्थ, बिलिरुबिन, तो वो बिलिरुबिन नाम का जो पदार्थ होता है वो रक्त में जाकर मिल जाता है दोस्तों। रक्त के कौन से हिस्से में, प्लाज्मा नाम के हिस्से में जाकर मिल जाता है दोस्तों। याद रखना, रक्त के प्लाज्मा में बिलिरुबिन जाके मिल जाता है और बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला। तो दोस्तों याद रखना, इस प्लाज्मा से इस बिलिरुबिन को लेने का काम कौन करती है, यकृत ही करती है। अब मान के चलो दोस्तों, हमारा किसी कारण से हमारा लीवर खराब हो जाता है, किसी कारण से हमारा लीवर खराब हो जाता है दोस्तों, तो इस बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, जल्दी बताओ। इस बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बिलिरुबिन हमारे यकृत ने नहीं ले पा रहा है, या हमारा यकृत या हमारा लीवर इस बिलिरुबिन की मात्रा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि लीवर खराब हो चुका है। तो लीवर खराब हो चुका है तो बिलिरुबिन की मात्रा तो बनेगी, आरबीसी तो टूटेंगी, फूटेंगी, मरेंगी, लेकिन क्या हो जाएगा, लीवर बिलिरुबिन की मात्रा नहीं ले सकता। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लाज्मा की मात्रा भी शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण पूरा बिलिरुबिन नाम का जो पदार्थ होता है हमारी बॉडी में क्या हो जाता है दोस्तों, फैल जाता है और हमारी नाक, हमारी आंख और हमारे नाखून इत्यादि में जम जाता है। जब हमारे नाखून में, हमारे आंख में हमको देखते हैं हम कि पीला पीला सा लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तुमको पीलिया हो गया। तो पीलिया या जॉन्डिस दोनों एक ही बीमारी होती है दोस्तों। याद रखना, ये कैसे होती है, ये बिलिरुबिन की अधिकता से हो जाती है। तो दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब यकृत रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पीलिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, इस पित्तरस के बारे में। तो इस पित्तरस के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं, ये पित्तरस कैसे बनता है आपको पता चल गया होगा, है ना। कैसे बनता है, आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के विखंडन से। अच्छा, इस पित्तरस को बनाने का काम कौन करती है दोस्तों, तो याद रखना, इस पित्तरस को बनाने का काम कौन करती है, यकृत करती है। ठीक है, अच्छा याद रखना, पित्तरस बनाने का काम तो यकृत करती है, लेकिन ये पित्तरस स्टोर कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये पित्तरस स्टोर होता है पित्ताशय में। अब दोस्तों याद रखना कि यहाँ से ये पित्तरस, इस पित्ताशय से पित्तरस निकलता है और कहाँ पर जाता है, कहाँ पर जाता है, आपके अमाशय के नीचे जो पार्ट होता है, कौन सा वाला,
पकवासे वाला। पकवासे किसका पार्ट होता है दोस्तों, याद रखना, पकवासे पार्ट होता है छोटी आंत का। ड्यूडोनम, ड्यूडोनम में जाकर कौन मिलता है, हमारा पित्तरस जाकर मिलता है। तो पकवासे में क्या होता है दोस्तों, पकवासे में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। तो उन वायरस को मारने का काम कौन करता है दोस्तों, पित्तरस। कौन करता है, पित्तरस उनको मारने का काम करता है। साथ ही याद रखना दोस्तों, इस पित्तरस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.6 होती है। कितनी होती है, 7.6 इसकी पीएच वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय होता है दोस्तों, तो याद रखना ये क्षारीय होता है। तो इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होता है दोस्तों वसा का एमल्सिफिकेशन। क्या काम होता है इसका, वसा का एमल्सिफिकेशन का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सर ये बता दीजिए वसा का एमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो वसा का एमल्सिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, आपको जिसे बता दूं, वसा जो होती है हमारे द्वारा ली जाने वाले डाइट में जो वसा होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा किलो कैलोरी की वसा में होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा किसमें होती है, वसा में होती है। वसा के 1 ग्राम अणु में दोस्तों याद रखना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है वसा के 1 ग्राम अणु में। अब दोस्तों याद रखना जो वसा होती है ये बड़े बड़े अणुओं में उपस्थित रहती है। इसके मॉलिक्यूल, इसके जो अणु रहते हैं ये ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े अणुओं का जो पाचन होता है वो हमारा शरीर नहीं कर पाता। इसलिए इन अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है। और जब इन अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है तो क्या होता है, उस समय इसका तोड़ने का काम कौन करता है, तो ये पित्तरस करता है। तो याद रखना दोस्तों, वसा का एमल्सिफिकेशन या वसा को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा पित्तरस करता है। और पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। और पित्ताशय कहाँ रहता है, यकृत के अंदर उपस्थित रहता है। तो याद रखना दोस्तों। अच्छा, ये वसा क्या है इसके बारे में जान लेना दोस्तों। आपने घी का नाम सुना होगा, घी खाया भी होगा। घी है, तेल है। वसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वानस्पतिक वसा, जंतु वसा। जैसे दूध है, घी हो गया, ये कैसी जंतु वसा है। मान के चलो डालडा का है, रिफाइंड सोयाबीन तेल आपने नाम सुना होगा, ये कैसा वानस्पतिक तेल है ना। तो वनस्पति वसा और जंतु वसा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार के उनसे मिलकर बनती है। जैसे कैसा, फैटिक एसिड और एक कौन सा, ग्लिसरॉल, इनसे मिलकर बनती है। बाद में अपन बात करेंगे, है ना। तो ये वसा के बारे में बात कर ली अपन ने। तो वसा का एमल्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, हमारा पित्तरस करता है। तो याद रखना दोस्तों, वसा का एमल्सिफिकेशन हमारे पित्तरस ने कर दिया। अब याद रखना दोस्तों, हमारा जो यकृत होता है या हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो लीवर होता है, इस लीवर का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि दोस्तों ये ग्लूकोज का एक रूप होता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो याद रखना दोस्तों, इस ग्लाइकोजन को स्टोर करके कौन रखता है, यकृत करता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है सर, इसके बारे में बता दूं। क्या होता है दोस्तों, अगर आप अधिक मात्रा में ग्लूकोज का सेवन कर लेते हो तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज क्या है दोस्तों, शर्करा का एक रूप है। शर्करा का एक रूप है। शर्करा कैसी होती है दोस्तों, मीठी होती है। और आपको पता होगा सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। याद रखना दोस्तों। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा होती है। अब दोस्तों याद रखना, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज किया जाता है। अच्छा, ये चेंज कौन करता है दोस्तों, याद रखना, आपके शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका नाम क्या होता है, अग्नाशय। अग्नाशय मैंने आपको बताया कहाँ पर उपस्थित होती है, ये देखो यहाँ पर, ये अग्नाशय होती है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, पीपी है। तो जिनमें जो बीटा नाम की कोशिका होती है दोस्तों, याद रखना, इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है, इंसुलिन। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, इस ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करता है। तो दोस्तों याद रखना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कौन करता है, इंसुलिन करता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर संचित होता है दोस्तों, यकृत में संचित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ग्लाइकोजन कहाँ स्थित होता है, यकृत में स्थित होता है। किसका रूप होता है, ग्लूकोज का रूप होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है, इंसुलिन बदलता है। दोस्तों याद रखना, अगर इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको एक रोग हो जाएगा। कौन सा, जिसका नाम कौन सा रोग है, मधुमेह रोग।
तो याद रखना दोस्तों, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होगा। तो इसलिए कहा जाता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है दोस्तों। ये बहुत सारे काम के क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आप खुद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब ठीक है दोस्तों, याद रखना, साथ ही अगले IMP टॉपिक के बारे में देखना कि हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो यकृत होता है दोस्तों, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कैसे याद रखेंगे, उल्टा कर दो इसको। कैसे कर दो, KEDA, क्या हो गया, कीड़ा। तो इस कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है दोस्तों। कॉपी बना लेना, कॉपी उठा के पूरे जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ पूरे नोट कर लेना। काम के क्वेश्चन है पूरे, और हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, आया था, आया है और आता रहेगा, सोच लेना। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए तो क्या हो गए, ये यकृत में संचित विटामिन हो गए। साथ ही याद रखना दोस्तों, वो कौन से खनिज पदार्थ हैं जो यकृत में उपस्थित होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, एक तो होता है आपका आयरन और एक कौन सा होता है आपका तांबा, Cu और Fe। तो Fe एवं Cu जो होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, यकृत में उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले भी, इस वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। अब अपन आगे की बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी यकृत होती है, यकृत होती है, ये अमोनिया को काय में चेंज करती है, अमोनिया को काय में चेंज करती है दोस्तों, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अमोनिया को यूरिया में चेंज करती है। यूरिया क्या है, जो अपन पेशाब करते हैं दोस्तों, उसमें यूरिया की मात्रा होती है 2%। तो याद रखना दोस्तों, अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करती है, यकृत करती है। अमोनिया कहाँ से आता है वो भी IMP है, जान लो। जब हमारे शरीर में प्रोटीन का विखंडन होता है तो उससे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कई सारे पदार्थ बनते हैं जिनमें अमोनिया जो रहता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, बहुत हानिकारक होता है। और इस विषैले पदार्थ को बनाने, इस विषैले पदार्थ को यूरिया में चेंज करने का काम कौन करती है, यकृत करती है। तो याद रखना दोस्तों, अमोनिया की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपका लीवर फेल हो जाता है, लीवर खराब होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब आगे याद रखना दोस्तों, इसी यकृत में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, हेपेरिन। तो हेपेरिन नाम का प्रोटीन क्या करता है, याद रखना। इतनी सारी जानकारी किसी जगह आपको मिल जाए तो आप मेरे वीडियो को मत पढ़ना, ठीक है। किसी भी जगह, यूट्यूब की बात कर लो, बुक्स की बात कर लो दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत IMP है, ठीक है ना। हेपेरिन क्या करता है दोस्तों, याद रखना, आपके शरीर में जब ब्लड सप्लाई होता है या ब्लड बह रहा होता है तो उस ब्लड के बहने के साथ क्या होता है दोस्तों, ब्लड में बहुत सारे खनिज पदार्थ और पोषक पदार्थ बहते हैं, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जब पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जब वो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है दोस्तों, तो उस समय धमनी एवं सिराओं में उस ब्लड की चाल क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। इस कारण आपका जो हृदय रहता है, उस हृदय में ब्लड की आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दोस्तों आपको इतनी तो जानकारी होगी कि अगर आपके हृदय में ब्लड की आपूर्ति कम हो जाए या ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाए तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, उस ब्लड को कौन सा ब्लड, गाढ़ा ब्लड। पहले तो ये जान ले दोस्तों, गाढ़ा जो ब्लड होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जो गाढ़ा वाला ब्लड होता है, उस गाढ़े ब्लड को क्या करना पड़ता है, पतला करना पड़ता है। और गाढ़े ब्लड को पतला करने का काम कौन करता है, हेपेरिन नाम का प्रोटीन करता है। और हेपेरिन नाम का प्रोटीन का संश्लेषण भी कौन करती है, हमारी यकृत करती है। तो दोस्तों इतनी चीज तो आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी और आपको मजा भी आ रहा होगा और आप सोच भी रहे होंगे दिमाग में, अगर आप इंटेलिजेंट हो, कि सर गजब कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस में इसलिए नहीं बता पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर मिलता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें एक ही बार में बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो मन लगाकर पढ़ाई करना दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा पित्ताशय होता है, कौन सा, ये पित्ताशय, ये गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय को गॉल ब्लैडर भी बोला जाता है। इस पित्ताशय की बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता। तो दोस्तों याद रखना, वो जानवर है, एक तो हो गया घोड़ा, एक तो हो गया खरगोश, और एक क्या हो गया, चूहा। तो याद रखना दोस्तों, 3 ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर में ये पित्ताशय नहीं पाया जाता, ठीक है। ये एक और जानकारी जो आपको नहीं पता थी, ठीक है।
घोड़ा, खरगोश एवं चूहा ऐसे जानवर हैं जिनमें पित्ताशय या गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता। अगले टॉपिक के अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो याद रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पथरी। पथरी पथरी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है वो कैसे होती है। तो याद रखना दोस्तों, पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है दोस्तों। वो तो सब ठीक है, लेकिन सर आप एक बात बताओ कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है क्या? हाँ, हड्डियों में पाया जाता है। आपको पता होगा एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि क्या करती है? फेफड़ों के पास पाई जाती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन साथ ही एक ग्रंथि और होती है गले में, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? थायराइड। थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसकी संख्या होती है 4। पहले तो आप ये बताओ थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? याद रखना, थायराइड ग्रंथि का आकार होता है एच के आकार की या तितली के आकार की होती है। और उस थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर? गले में। उस थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है दोस्तों? ये हड्डियों से कैल्शियम निकालकर कहाँ प्रवाहित करती है? रक्त में। हड्डियों से क्या निकालती है? कैल्शियम। और कहाँ प्रवाहित करती है दोस्तों? रक्त में प्रवाहित करती है। इस प्रकार रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति में क्या हो जाता है दोस्तों? अगर आप ऑक्जेलिक अम्ल का सेवन करते हो, कौन से अम्ल का? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल जल्दी बता दो दोस्तों। टमाटर में। किसमें? टमाटर में। कहा जाता है ना टमाटर के बीज मत खाया करो, टमाटर का छिलका नहीं खाया करो, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक जो एसिड रहता है, ऑक्जेलिक जो अम्ल रहता है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल किससे जाकर मिलता है? कैल्शियम से जाकर मिलता है। किससे जाकर मिलता है दोस्तों? कैल्शियम से जाकर मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इससे किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों? पथरी का निर्माण हो जाता है। तो आपको पता होगा, जब आपके शरीर में पता चल गया होगा, जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उस स्थिति में आप ऑक्जेलिक एसिड का या ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हो, या ऑक्जेलिक अम्ल का खाते हो, या जो भी करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में किसका निर्माण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? पथरी के। और याद रखना दोस्तों कि ये जो पथरी आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, आपका जो पित्ताशय रहता है ये पूरा उस पथरी से क्या हो जाता है? भर जाता है। तो उस स्थिति में इस पथरी को बाहर नहीं निकाला जा सकता। उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को, इस पूरे के पूरे पित्ताशय को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों कि जब ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो आपके शरीर में पित्तरस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आपके शरीर में पित्तरस नहीं बनेगा तो पित्तरस जाकर आपकी वसा का एमल्सिफिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। जब आपकी वसा का एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो आपका लीवर वसा से ढक जाएगा, और लीवर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा का पूरा वसा से भर जाएगा, और आपके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, आपके शरीर में क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। अब अपन आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये तो थी आपकी किसके बारे में बात? पथरी के बारे में बात थी। अब अपन बात करते हैं कि आपके शरीर में जो यकृत होती है, आपके शरीर में जो यकृत होती है, ये विशेष प्रकार की सेल्स से भी निर्मित होती है। उन सेल्स को मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्या बताया था? हेपेटोसाइट्स। याद रखना, हेपेटोसाइट्स के अलावा और भी सेल्स यकृत में पाई जाती हैं, जिनका नाम क्या होता है दोस्तों? जिनका नाम क्या होता है दोस्तों? कूफर सेल्स। कूफर सेल्स हमारे यकृत में पाई जाती। कूफर सेल्स हमारे यकृत में पाई जाती, करती क्या है? तो कई बार क्या होता है दोस्तों, खाना खाते समय, छींकते समय क्या होता है, या सांस लेते समय आपके शरीर में जो कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को मारने का काम कौन करती है दोस्तों? कूफर सेल्स करती हैं। और उनको कहाँ पर मार देती हैं दोस्तों? भोज नली में ही उन कीड़े मकोड़ों को मार डालती है। कौन सी सेल्स? कूफर सेल्स। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको। अब आगे वाले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। आगे वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि भैया लास्ट वाला पॉइंट है ये आज का, कि दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों याद रखना, 15, 16, 17 के बीच में अभी ग्रुप डी का एग्जाम जब हुआ था, उठा के देख लेना पेपर, उसमें ये बीमारी का नाम पूछा गया था कि अत्यधिक शराब या मदिरा के सेवन से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना दोस्तों, कुछ लोगों को पता होगा आप में कौन सी बीमारी होती है? सोरोसिस।
कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, सोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। अब ये कैसे होता है दोस्तों, तो याद रखना जब हम शराब पीते हैं तो शराब में क्या होता है दोस्तों, एथेनॉल, शराब में क्या होता है, एथेनॉल। तो जो एथेनॉल होता है दोस्तों जो एथेनॉल होता है दोस्तों, जो एथेनॉल होता है हमारी शराब में, उस एथेनॉल में क्या होता है दोस्तों, वो एथेनॉल हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है तो यकृत उस एथेनॉल को किस में चेंज कर देती है दोस्तों, एसीटैल्डिहाइड। किसमें, एसीटैल्डिहाइड। अब दोस्तों याद रखना कि हमारे शरीर में हमने जो एथेनॉल पिया, जो हमने एल्कोहल पिया, उस एल्कोहल में क्या था, एथेनॉल था। एथेनॉल का फार्मूला क्या है दोस्तों, C2H5OH। याद रखना ये एथेनॉल किस में चेंज हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड में। और ये अब ये एसीटैल्डिहाइड किस में चेंज होगा दोस्तों, तो ये चेंज होता है एसीटोन। किस में चेंज होता है, एसीटोन। और हमको जो नशा आता है दोस्तों वो इसी एसीटोन के कारण आता है। तो केवल हमको एथेनॉल से कोई नशा नहीं मिलता दोस्तों, हम एथेनॉल का सेवन करते हैं, एथेनॉल किस में जाकर टूटता है, एसीटैल्डिहाइड में। एसीटैल्डिहाइड किस में चेंज होता है, एसीटोन में। और इस एसीटोन से क्या होता है दोस्तों, हमको नशा का अनुभव होता है, नशा, हमको ऐसा लगता है कि हमको क्या हो चुका है, नशा हो चुका है। दोस्तों ये लीवर वाला जो पार्ट था ये लगभग 99% इसके क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर चुके हैं, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपसे आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि मेरी परेशानियाँ कम हो जाएँ। इससे मेरा बहुत समय बच जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास मुझे लिंक शेयर नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।